हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पैतृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पैतृहंता वंश यानी कि पैतृक हत्या करने वाला वंश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन से हर्यंक वंश। हर्यंक वंश को पैतृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना किया था? मत विलास प्रहसन की रचना किस पल्लव शासक ने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नागार्जुन सागर। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क के दरबार में नागार्जुन वैदांतिक और वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य वर्ग में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसे आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सैकरीन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वह सैकरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और हृदय का जो है पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया के नाम से किस जीवाणु को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद गजनबी के किस राज कवि ने शाहनामा की रचना किया था? मोहम्मद गजनबी के किस राज कवि ने शाहनामा की रचना किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सल्तनत काल के किस शासक द्वारा ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया गया था?
सल्तनत काल के किस शासक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह परमाणु विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बिजली के बल्ब का जलना किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? बिजली के बल्ब का जलना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं एम अजीत हैं, उन्हीं के द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, एम अजीत के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मन क्लीन मशीन विकसित किया है? जर्मन क्लीन मशीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मन क्लीन मशीन विकसित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा ई कैश सुविधा शुरू किया है? इंस्टा ई कैश सुविधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इंस्टा ई कैश सुविधा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य में नई मछली की प्रजाति मिली है? मछली की नई प्रजाति किस राज्य में पाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में मछली की नई प्रजाति पाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिए जाने की घोषणा की गई है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार, यानी कि जो तत्काल सेवा में थे उसको कितने साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 साल और बढ़ाने की फैसला ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन इसमें पहला कृत्रिम उपग्रह है? निम्नलिखित में से पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21 में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक। स्पुतनिक जो था वह पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अरब सागर की रानी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गिद्धा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य का संबंध, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब राज्य से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण के द्वारा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन इसमें से स्रावित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन से, रिलैक्सिन जो है वह मादा जनन हार्मोन से स्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का नाम है जो मादा जनन अंग से स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल राज्य निर्माता कहा गया है? किस मुगल शासक को एक भाग्यशाली सैनिक प्राप्त थे लेकिन असफल राज्य निर्माण किया था, यानी कि विस्तार किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर को। बाबर के लिए भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल राज्य निर्माता कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।